बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। तीन मिनट प्लीज। जी मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐवान से गुजारिश है ज़रा 2-3 मिनट तहम्मुल से सुन लें। 2-3 बातें करना चाहता हूँ। मैं एडवांस में सबसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई मुझसे नाराज़ ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा, उसका मेंबर बना, 3 दफ़ा निकाला गया हूँ, 34 दफ़ा निकाले जाने की मुझ में सख्त नहीं है। लेकिन आज जो ऐवान में हुआ, कुछ बातें आपके गुज़ार करना चाहता हूँ, कुछ अपने दोस्तों को गुज़ार करना चाहता हूँ। आईनी तरमीम आ रही है, 48 शिकों पे जो है तरमीमात प्रपोज्ड हैं। बजाय इसके कि हम एकेडमिक बातें करते, हम उन शिकों पे कोई गुफ्तगू करते, आगाही देते ऐवान को, अवाम को। हमने ये जो माहौल आज देखा, ये दुश्मन तराजियाँ, ये इल्ज़ाम, ये ज़बान, आसफा बीबी बैठी हुई थी और उसकी माँ के शहादत का जिस अंदाज में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म हुआ, उसके बाद आज ऐवान में भी हम उसको सियासी स्लोगनियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए किरादाद आई। हम सब जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उस वक़्त डिक्टेटर की ईमा पे उसको शहीद किया गया। ये रिजोल्यूशन तकाज़ा था कि पूरी ऐवान यूनानिमसली पास कर थी। हमने हाँ या ना में हुआ, लेकिन यूनानिमिटी नहीं आई। फिर असद कैसर साहब ने बातें की। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं भी उनमें शामिल था। यहाँ दहशतगर्दी की जंग की बातें हो रही है। ये पूरे ऐवान के तमाम लोग मिल के भी इस दहशतगर्दी की जंग में इतनी कुर्बानी नहीं दे चुके हैं जितने मैं और मेरे खानदान ने दी है, जितनी लाशें मैंने उठाई हैं और जितनी कुर्बानियाँ जो है इस मुल्क के लिए। सिर्फ पाकिस्तानी पैदा होने का ये वजह थी कि ज़िंदगी जो है इस डब पे चल रही है कि पता ही नहीं चलता है कि खुशी क्या होती है। असद कैसर साहब ने जो तकरीर की, आपको एहसास होना चाहिए कि असद कैसर साहब, अब हमारा लीडर जेल में है इमरान खान। हम सबको अच्छी तरह इल्म है कि गलत है, नारवा है, ज़्यादती है, कोई इसमें मुबालगा नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने ऐवान के अंदर, काश हम इस तरह ऐवान को रखते। जब राजा साहब तकरीर कर रहे थे और जिस तरीके से उसको आवाज़ें उस पर कसी जा रही थी, वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सन ऐसे रवैयों के हकदार हैं। लेकिन सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है, ऐवान में ये ज़रा आप याद रखें, मैं कसमन कहता हूँ, अंदाज में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म अंदाज में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म हुआ, उसके बाद आज ऐवान में भी हम उसको सियासी स्लोगनियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए किरादाद आई। हम सब जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उस वक़्त डिक्टेटर की ईमा पे उसको शहीद किया गया। ये रिजोल्यूशन तकाज़ा था कि पूरी ऐवान यूनानिमसली पास कर थी। हमने हाँ या ना में हुआ, लेकिन यूनानिमिटी नहीं आई। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी, जिसमें शेर अफजल मरवत जो हैं वो इजहार ख्याल कर रहे हैं और इससे कबल दीगर अरकान ने भी इजहार ख्याल किया। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। तीन मिनट प्लीज। जी मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐवान से गुजारिश है ज़रा 2-3 मिनट तहम्मुल से सुन लें। 2-3 बातें करना चाहता हूँ। मैं एडवांस में सबसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई मुझसे नाराज़ ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा, उसका मेंबर बना, 3 दफ़ा निकाला गया हूँ,
चौथी दफ़ा निकाले जाने की मुझ में सकत नहीं है। लेकिन आज जो ऐवान में हुआ, कुछ बातें आपके गुज़ार करना चाहता हूँ, कुछ अपने दोस्तों को गुज़ार करना चाहता हूँ। आईनी तरमीम आ रही है, 48 शिकों पे जो है तरमीमात प्रपोज्ड हैं। बजाय इसके कि हम एकेडमिक बातें करते, हम उन शिकों पे कोई गुफ्तगू करते, आगाही देते ऐवान को, अवाम को। हमने ये जो माहौल आज देखा, ये दुश्मन तराजियाँ, ये इल्ज़ाम, ये ज़बान आसफा बीबी बैठी हुई थी और उसकी माँ के शहादत का जिस अंदाज में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म हुआ, उसके बाद आज ऐवान में भी हम उसको सियासी स्लोगनियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए किरादाद आई। हम सब जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उस वक़्त डिक्टेटर की ईमा पे उसको शहीद किया गया। ये रिजोल्यूशन तकाजा था कि पूरी ऐवान यूनानिमसली पास कर थी। हमने हाँ या ना में हुआ, लेकिन यूनानिमिटी नहीं आई। फिर असद कैसर साहब ने बातें की। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं भी उनमें शामिल था। यहाँ दहशतगर्दी की जंग की बातें हो रही है। ये पूरे ऐवान के तमाम लोग मिलके भी इस दहशतगर्दी की जंग में इतनी कुर्बानी नहीं दे चुके हैं जितने मैं और मेरे खानदान ने दी है, जितनी लाशें मैंने उठाई हैं और जितनी कुर्बानियाँ जो है इस मुल्क के लिए। सिर्फ पाकिस्तानी पैदा होने का ये वजह थी कि ज़िंदगी जो है इस डब पे चल रही है कि पता ही नहीं चलता है कि खुशी क्या होती है। असद कैसर साहब ने जो तकरीर की, आपको एहसास होना चाहिए कि असद कैसर साहब, अब हमारा लीडर जेल में है इमरान खान। हम सबको अच्छी तरह इल्म है कि गलत है, नारवा है, ज़्यादती है, कोई इसमें मुबालगा नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने ऐवान के अंदर, काश हम इस तरह ऐवान को रखते। जब राजा साहब तकरीर कर रहे थे और जिस तरीके से उसको आवाज़ें उस पर कसी जा रही थी, वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सन ऐसे रवैयों के हकदार हैं। लेकिन सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है, ऐवान में ये ज़रा आप याद रखें, मैं कसमन कहता हूँ, अंदाज में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म हुआ में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म हुआ, उसके बाद आज ऐवान में भी हम उसको सियासी स्लोगनियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए किरादाद आई। हम सब जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उस वक़्त डिक्टेटर की ईमा पे उसको शहीद किया गया। ये रिजोल्यूशन तकाजा था कि पूरी ऐवान यूनानिमसली पास कर थी। हमने हाँ या ना में हुआ, लेकिन यूनानिमिटी नहीं आई। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी, जिसमें शेर अफजल मरवत जो हैं वो इजहार ख्याल कर रहे हैं और इससे कबल दीगर अरकान ने भी इजहार ख्याल किया।